हाय गाइस, वेलकम बैक इन हर्षित पांडे एजुकेशन। ये हमारे इंग्लिश वोकेबुलरी सीरीज डे 12 है एंड दिस वीडियो इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स ऑफ एनडीए, सीडीएस, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग्स एंड ऑल्सो फॉर द अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स। यह वीडियो सुबह 7 बजे इसी चैनल पर डेली अपलोड होती है। इस वीडियो में हम डेली 30 वर्ड्स कवर करते हैं जो कि पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वीडियो के एंड में हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है सब्सिक्वेंट। क्या होता है ये? बाद का या बाद में या होने या आने वाला, यानी कि कम इन आफ्टर और लेटर। जैसे हमने जब कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, कोई एक कहानी आती है उसके बाद फिर दूसरी कहानी आती है, यानी कि जो लगातार चलती रहती है उसको वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? सब्सिक्वेंट वर्ड यूज़ करते हैं। यानी कि जो कोई चीज़ आती है आफ्टर और लेटर तो वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? सब्सिक्वेंट। आगे बढ़ते हैं ट्रिवियल। ट्रिवियल क्या होता है? महत्वहीन, मामूली या नगण्य, यानी कि ऑफ लिटिल इम्पोर्टेंस। कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा पर्सन होता है जिसकी इम्पोर्टेंस क्या हो? एकदम नगण्य हो, मामूली सी हो, महत्वहीन होता है, तुच्छ इंसान होता है। वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? ट्रिवियल वर्ड यूज़ करते हैं, ट्रिवियल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्पोरेडिक। स्पोरेडिक मीन क्या होता है? अनियमित, यानी कि नॉट डन और हैपनिंग रेगुलरली। जैसे हम कोई मान लीजिए हम एक्सरसाइज करते हैं लेकिन हम क्या करते हैं? डेली नहीं करते हैं, अनियमित रहते हैं। जो चीज़ हम डेली ना करते हों स्पोरेडिक होता है, अनियमित होता है, नॉट डन और हैपनिंग रेगुलरली। स्केयर्स। स्केयर्स मीन क्या होता है? दुर्लभ, यानी कि नॉट एडजस्टिंग इन लार्ज क्वांटिटीज। स्केयर्स मीन क्या होता है? दुर्लभ, यानी कि जो बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में ना हो, सफिशियंट ना हो, जिसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा एडजस्ट ना करे। तो वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? स्केयर्स वर्ड यूज़ करते हैं, दुर्लभ, स्केयर्स। आगे बढ़ते हैं। ये आज का हमारा पांचवा वर्ड है chaotic। क्या होता है ये? अव्यवस्थित होता है, यानी कि इन अ स्टेट ऑफ chaos। chaos मीन क्या होता है? chaos मीन होता है कि डिसऑर्डर, अव्यवस्था। तो वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? chaotic। रूडिमेंट्री। रूडिमेंट्री मीन क्या होता है? प्रारंभिक या साधारण, वेरी बेसिक और सिंपल। कोई ऐसी चीज़ होती है जो बहुत एकदम मूल रूप से स्टार्ट होती है या बहुत ज़्यादा बेसिक होती है, सिंपल होती है, वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? रूडिमेंट्री। जैसे जब कोई छोटा बच्चा अपनी स्टडी पढ़ाई करता है तो बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करता है, तो वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? रूडिमेंट्री। अमेच्योर। क्या होता है? आवश्यक कौशल या अनुभव के बिना किया गया, यानी कि डन विदाउट स्किल और एक्सपीरियंस। अमेच्योर मीन क्या होता है? जो परिपक्व ना होता है, यानी कि जो किसी भी काम में निपुण ना होता हो और बट वो अपना काम क्या हो करता हो, तो बिना कौशल या अनुभव के जो कार्य करते हैं वहाँ पर अमेच्योर वर्ड यूज़ करते हैं। इरिलेवेंट। इरिलेवेंट मीन क्या होता है? अप्रासंगिक। अप्रासंगिक, यानी कि नॉट कनेक्टेड विद समथिंग और इम्पोर्टेंट टू इट। आप इरिलेवेंट मीन क्या होता है? तर्कसंगत ना हो, यानी कि जैसे हमने कोई स्टोरी पढ़ी, ठीक है, और उस स्टोरी के बाद जो स्टोरी अगले सब्सिक्वेंट वाली स्टोरी आ रही है वो उससे मैच ना कर रही हो, यानी कि इरिलेवेंट हो। कोई भी चीज़ ऐसी होती है जो कनेक्टेड आपस में ना हो तो उनको हम क्या कहते हैं? इरिलेवेंट कहते हैं, तर्कसंगत ना होती हों, अप्रासंगिक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेरोगेटरी। डेरोगेटरी में क्या होता है? अपमानजनक, एक्सप्रेसिंग अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर। किसी के प्रति जो है इस रिस्पेक्ट ज़्यादा अपना ना देना, यानी कि अपमान करना, उसका डेरोगेटरी होता है। एक्सप्रेसिंग अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट, यानी कि रिस्पेक्ट क्या होना? लैक हो जाना, तो अपमानजनक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेलिंक्वेंट। डेलिंक्वेंट में क्या होता है? किशोरी या अपराधी, यानी कि जब कोई बच्चा होता है या 18 साल के जो नीचे होता है और वो कोई अपराध कर देता है, कोई जुल्म कर देता है, तो वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? डेलिंक्वेंट। बिहेविंग बैडली एंड ऑफन ब्रेकिंग द लॉ, यानी कि बहुत बुरा व्यवहार करना और लॉ को तोड़ देना, डेलिंक्वेंट होता है। जो 18 साल के नीचे होता है उसके लिए हम बेसिकली इस वर्ड को यूज करते हैं। आइडल। आइडल मीन क्या होता है? आलसी होता है, यानी कि नॉट वांटिंग टू वर्क हार्ड, जो कठिन मेहनत ना करना चाहता हो, आलसी होता है, हमेशा इनएक्टिव होता है, तो वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? आइडल वर्ड यूज़ करते हैं, आलसी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट मीन क्या होता है? ठहरा हुआ या रुका हुआ। पानी, जैसे पानी क्या होता है? रुका हुआ होता है, नॉट फ्लोइंग, कोई भी चीज़ जो बह नहीं रही हो, स्टैग्नेंट, स्थिर हुआ होता है, तो वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? स्टैग्नेंट, ठहरा हुआ या रुका हुआ। फ्लेटिंग। फ्लेटिंग मीन क्या होता है? क्षणभंगुर, यानी कि लॉस्ट इन फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। जैसे कोई भी चीज़ होती है जो एकदम थोड़े से टाइम के लिए ही प्रकट होती है, उसके बाद फिर चली जाती है, वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? फ्लीटिंग करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा एक टाइम ऑफ पीरियड जो होता है उसका बहुत ही ज़्यादा लेस होता है, तो वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? फ्लीटिंग, क्षणभंगुर, जो क्षण भर में क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। लुक्रेटिव। लुक्रेटिव में क्या होता है? लाभप्रद, यानी कि अलाउइंग समबडी टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी,
जो कोई किसी भी बिजनेस से ज़्यादा लाभ प्राप्त करता है, यानी कि वहाँ से बहुत ज़्यादा मनी ऐंठता है, तो वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? लुक्रेटिव, जो लाखों रुपये कमाता हो। इसको हम कुछ ऐसे ट्रिक बना के याद कर सकते हैं, लाभप्रद। सेडेंटरी, सेडेंटरी मीन क्या होता है? सक्रिय नहीं, यानी कि इन्वॉल्व इन अ लॉट ऑफ सिटिंग डाउन, यानी कि जब बहुत ज़्यादा ही बैठे रहना, कोई काम ना करना। सेडिमेंट्री होना, सेडिमेंट्री मीन बेसिकली क्या होता है? चट्टान होता है सेडिमेंट, तो चट्टान क्या होती है? हमेशा बैठी रहती है, तो यानी कि जो सक्रिय नहीं होता है। इन्वॉल्व इन अ लॉट ऑफ सिटिंग डाउन। अनएनिमस, किसी बात पर एक मत, जैसे कोई पॉइंट होता है और इस पर सभी जितने भी डिस्कशन करने वाले हैं उनका एक ही मत होता है। ऑल एग्रीइंग अबाउट समथिंग, किसी भी चीज़ पर सभी का एग्री होना, क्या होता है? सहमत होना। अनएनिमस, किसी से बैर मत करना, किसी एक बात पर एक मत हो जाना। फिटल, फिटल मीन क्या होता है? चंचल होता है, यानी कि ऑलवेज चेंज इन योर माइंड, कोई ऐसा पर्सन होता है जो अपने माइंड को हमेशा चेंज करते रहता है। 1 घंटे बाद कुछ सोचता है, 1 घंटे बाद फिर कुछ सोचने लगता है, यानी कि जो इसका मन चंचल होता है। हमने बहुत बार सुना होगा बहुत चंचल इंसान है, यानी कि बहुत फिटल होता है वो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्लरी। ब्लरी मीन क्या होता है? धुंधलापन, ब्लर, जिसको हम कहते हैं ब्लर दिखाई पड़ रहा है, यानी कि वहीं से ही वर्ड है ब्लरी, धुंधलापन। नॉट क्लियरली, कोई भी ऐसी चीज़ है जो क्लियर नहीं दिख रही हो, ब्लरी होता है। सैवी, सैवी मीन क्या होता है? सहज बुद्धि, यानी कि श्रीवनेस एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, कोई ऐसी बुद्धि होती है जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होती है, चतुर होती है, वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? सैवी। प्रैक्टिकल नॉलेज से जो भरपूर होता है, यानी कि जो व्यवहारिक नॉलेज जिसके पास होती है। श्रीवनेस मीन क्या होता है? चालाकी जिसके अंदर में होती है, सहज बुद्धि होती है। रिमोट, रिमोट मीन क्या होता है? दूरवर्ती। फॉर अवे फ्रॉम वेयर अदर पीपल लिव, यानी कि जब हम रिमोट एरिया, जैसे हमने बहुत बार न्यूज़ में सुना होगा, रिमोट एरिया यानी कि जो दूर दराज के एरिया होते हैं जहाँ पे हम रहते हैं, वहाँ से लमसम 20-30 किलोमीटर दूर की एरिया को हम क्या बोलते हैं? रिमोट एरिया कहते हैं। रिमोट एरिया यानी कि दूरवर्ती एरिया जो हमसे बहुत दूर है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिलक्टेंट। रिलक्टेंट मीन क्या होता है? अनिच्छुक, यानी कि नॉट वांटिंग टू डू समथिंग, कोई ऐसा पर्सन होता है जो किसी काम के प्रति इच्छुक ना हो और वह उस चीज़ को करना ना चाहता हो, वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? रिलक्टेंट वर्ड यूज़ करते हैं, रिलक्टेंट। फिल्थी, फिल्थी मीन क्या होता है? बहुत गंदा, यानी कि वेरी डर्टी, कोई ऐसी चीज़ होती है जैसे वाटर क्या होता है? बहुत ज़्यादा गंदा कहीं कहीं पड़ा रहता है, नाले में पड़ा रहता है, तो वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? फिल्थी वाटर, फिल्थी वाटर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्लैंड। ब्लैंड मीन क्या होता है? मामूली, अनाकर्षक या अरोचक, यानी कि जो कोई चीज़ क्या होती है? मामूली होती है, ट्रिवियल होती है, वो आकर्षित नहीं होती है, इम्प्रेसिव नहीं होती है। ऑर्डिनरी और नॉट वेरी इंटरेस्टिंग, ऑर्डिनरी मीन क्या होता है? साधारण होती है। नॉट वेरी इंटरेस्टिंग मीन क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ना हो, अनाकर्षक हो, मामूली होता है। ब्लैंड वर्ड यूज़ करते हैं, ब्लैंड। प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट मीन क्या होता है? बिना विलंब किए, यानी कि जो शीघ्र, डन विदाउट डिले, कोई भी चीज़ करना और उसमें कोई किसी तरह की देरी भी ना करना, प्रॉम्प्ट होता है, जो कोई काम शीघ्र ही कर देता है, वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? प्रॉम्प्ट वर्ड यूज़ करते हैं। फेमिस्ड, फेमिस्ड मीन क्या होता है? बहुत भूखा, यानी कि वेरी हैंग्री, जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा भूखा होता है फेमिस्ट होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा भूखा होता है, फेमिस्ट, बहुत भूखा। इक्विपमेंट, इक्विपमेंट मीन क्या होता है? उपकरण, यानी कि द थिंग दैट आर नीडेड टू डू अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, जैसे हम कोई भी काम करने जब जाते हैं तो कोई ना कोई उसमें चीज़ जरूर लगती है, यानी कि उसमें उपकरण लगते हैं, तो वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? इक्विपमेंट, उपकरण। अपॉर्चून, अपॉर्चून मीन क्या होता है? कुछ करने या होने के लिए उपयुक्त, क्या होता है? सूटेबल फॉर डूइंग समथिंग, जब कोई भी चीज़ करते हैं, जैसे अभी क्या है कि जैसे धान की खेती होनी है, तो धान की खेती क्या होती है? ठंड के मौसम में होती है, सॉरी गर्मी के बरसात के मौसम में होती है, तो उस टाइम पे क्या होता है? बरसात का मौसम बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है धान की खेती के लिए, तो वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? अपॉर्चून, यानी कि सूटेबल फॉर डूइंग समथिंग। पॉस्ट्यूमस, पॉस्ट्यूमस मन क्या होता है? मरणोपरांत। गिवन और हैपनिंग आफ्टर समबडी हैज डाइड, यानी कि जैसे आपने सुना होगा कि उनको मरणोपरांत भारत रत्न मिला, मरणोपरांत उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तो वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? पॉस्ट्यूमस। गिवन और हैपनिंग आफ्टर समबडी हैज डाइड, किसी की मर जाने के बाद उसको कुछ होना या फिर उसको कुछ देना, वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? पॉस्ट्यूमस। सो ये आज का हमारा सेकंड लास्ट वर्ड है सोलेमिनिटी। सोलेमिनिटी मीन क्या होता है? सत्यनिष्ठा या गंभीरता। बीइंग वेरी सीरियस एंड फॉर्मल, यानी कि किसी भी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा गंभीर होना, सत्यनिष्ठा होना, सोलेमिनिटी वर्ड यूज़ करते हैं। कौन सा वर्ड? सोलेमिनिटी। बीइंग वेरी सीरियस, किसी भी चीज़ के प्रति सीरियस होना, फॉर्मल होना। सो गाइस ये आज का हमारा लास्ट वर्ड है डेसिफर। डेसिफर मीन क्या होता है? कोड, लेखन को पढ़ लेना या समझ लेना, यानी कि कोई ऐसी लैंग्वेज होती है जो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होती है, लेकिन कोई ऐसा पर्सन है जो उसको समझ लेता है, अंडरस्टैंड कर जाता है, तो वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? डेसिफर वर्ड यूज़ करते हैं, डेसिफर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस
ये क्वेश्चन था हमारा कल का, आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया होगा। चलिए आज इसका हम आंसर देख लेते हैं। रेटिसेंट, ऑप्शन ए टॉकटिव, बी साइलेंट, सी अपैथी एंड डी नन। तो रेटिसेंट क्या होता है? ये रेटिसेंट एक ऐसा पर्सन होता है जो बहुत ज़्यादा ही हैबिचुअली साइलेंट होता है। क्या होता है? बहुत ज़्यादा साइलेंट होता है, यानी कि हमेशा शांत रहता है, अपनी भावनाओं को शेयर नहीं करता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा साइलेंट, राइट आंसर बी। आगे बढ़ते हैं। तो सुडाइज ये वाला क्वेश्चन आज का है। इस क्वेश्चन है हमारा फ्लोरिश। फ्लोरिश राइट ऑप्शन ए ग्रोथ, बी रेड्यूस, सी फ्रूटलेस एंड डी नन। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आप इसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, जिससे क्या होता है कि आपको पोटैप कभी भूलती नहीं है जब आप कोई चीज़ कमेंट में लिख देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सुडाइज ये हमारी वोकैबुलरी सीरीज का डे 12 था। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगती हो तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।